नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम सक्सेस के बारे में बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फेलियर के बारे में बात होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि बार बार स्पेशली एक बैंकिंग स्टूडेंट जो है वो बार बार फेल क्यों होते हैं, इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर सो लॉन्ग। हाउ डू दे गेट फेल। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो बैंक एग्ज़ाम्स हैं क्या ये सच में फेयर कंडक्ट होती हैं। ये फिर अगर कंडक्ट होती हैं तो फिर ये आंसर की रिलीज़ क्यों नहीं करते। और थर्ड पॉइंट ये है कि ये बार बार छोटे छोटे पैकेट्स में क्यों रिलीज़ करती हैं वैकेंसीज़, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। सो हम ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। पहली चीज़ वो ये है कि अगर आप देखा जाए जितनी भी पहली चीज़ कि हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं आंसर के लिए, तो ऑफ कोर्स हम लोग एलिजिबल हैं। एक तो जो नियम होता है उसके हिसाब से भी, और दूसरी चीज़ हम लोग पे भी ह्यूज अमाउंट में करते हैं। एक एक स्टूडेंट पर हेड अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपीज़ पे करता है, राइट। सो अगर देखा जाए तो इवन आफ्टर पेइंग दिस मच अ स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू सी देयर आंसर्स। सो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या इसके पीछे कोई करप्शन है। एक तो रीज़न ये भी हो सकता है ना कि अगर लड़के को आंसर की दिखा दिया जाए तो फिर वो अपने मार्क्स ध्यान रखेगा, उसके पास सबूत रहेगा कि हाँ, प्लस उसके पास याद भी रहेगा ना उसको कि हाँ मैंने इसका आंसर ये मारा था। तो फिर वहाँ पे करप्शन करना की जो पॉसिबिलिटी होती है ना वहाँ पे लो हो जाती है। तो फिर ये यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं करते। फर्दर अगर हम बात करेंगे तो ये है कि अगर सच में जो कंडक्टिंग एजेंसीज़ हैं अगर ये फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं तो फिर इनको क्या डर है, फिर ये आंसर शीट क्यों नहीं रिलीज़ करती। बाकी सारे एग्ज़ाम करते हैं, जैसे अभी देखा जाए आईबी का, बाकी एसएससी भी आंसर की रिलीज़ करती हैं, जिससे लड़कों को कॉन्फिडेंट मिलता है। सिर्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको अपनी वीकनेसेस पता चल जाती हैं, उसको कहाँ इंप्रूव करना है, क्या चीज़ें वो गलती कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत नेसेसरी होती हैं और इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए आप हमें सिर्फ होता है ना कि नॉर्मल सब्जेक्ट का मार्क्स दिखा दे रहे हो, और उसमें क्या गारंटी है कि वो मेरा ही मार्क्स है। अगर मान लीजिए आंसर की मैं देखूंगा, मुझे याद है कि मैंने क्या क्या चीज़ें किसका आंसर स्टिक किया है, तो मुझे पता चलता है कि हाँ ये मेरा ही है। बट अगर आप कोई भी नंबर, कोई भी रैंडम नंबर आप मुझे दिखा देते हो कि आपके इतने नंबर आए हैं और आप क्लियर नहीं कर पाए हो, तो ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक ये बिलीवेबल है। सो ये सारी चीज़ें बहुत सीरियस है, जिसके ऊपर मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, बट या ये उसी की ओर इशारा कर रहे हैं सारी चीज़ें। एक और चीज़ जिस पे बात करना आवश्यक है वो ये है कि छोटी छोटी वैकेंसीज़ क्यों क्रिएट की जाती हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब ये है कि ये लोग इसके भी थ्रू कमाने की कोशिश करती हैं, अर्न करने की कोशिश करती हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर अप्रॉक्सीमेटली 200 से 500 की जो सेट ये निकालते रहते हैं छोटे छोटे कुछ कुछ दिनों पे, वैकेंसी जो इनकी आती रहती है बहुत सारे, आरबीआई हो चाहे जो भी हो, तो इससे क्या होता है, ईसीजीसी का जैसे फॉर्म आया हुआ है, इसमें क्या होता है कि अगर 5 लाख लड़के भी अप्लाई करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़ का इनका टर्नओवर हो जाता है, जो कि एक ह्यूज सम है। कहने को ये गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कहने को ये बैंकर्स बैंक है गवर्नमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, बट ये फिर भी रोल तो प्राइवेट एजेंसीज से भी गए गुजरे इनके रोल्स हैं। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि एक लड़का जो कि ये आप सुनिए ज़रा इस चीज़ को, एक लड़का 500 रुपये 500 मार्क्स से भी ज़्यादा दे चुका है, 3 साल से ऊपर से तैयारी कर रहा है, 2 से 3 साल से तैयारी कर रहा है पिछले, और उसको अचानक इस तरीके से आप कोई भी रैंडम नंबर दिखा के उसको आप बाहर कर देते हो, और उसको लगता है कि हाँ वो बाहर हो चुका है, और उस फिर से लग जाता है, सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करता है तैयारी करने में। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं फेयर नहीं है, इसके बारे में बात होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी यूट्यूबर इसके बारे में बात क्यों नहीं करता। आई मीन या तो ये हो सकता है कि इन्होंने कभी ऐसे एग्ज़ाम्स पास नहीं किए हों, इनके बारे में इसको पता ही ना हो, और दूसरी बात अगर इनको पता है तो फिर ये इसके बारे में बात क्यों नहीं करते। ये चीज़ें फेयर क्यों नहीं हैं, कब तक इस तरीके से खिलवाड़ होते रहेगा। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों और आप इससे रिलेट कर पा रहे हो, जितने भी लोग हैं जो भी कभी ना कभी फेल हुए हों, तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। एंड फॉर दैट आई एम वांटिंग इज़ कि यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड
हैव अ नाइस डे। थैंक यू।